बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक गुजारिश के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वीलॉग का, वो थोड़ा सा आपको अजीब ज़रूर लगेगा, इसलिए कि इस वक्त इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट जो है वो बड़े बैकफुट पे जाके एक दिफाई जिसे कहते हैं ना मूड के अंदर है और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एग्रेसिव जो मूवमेंट है वो चलाई जा रही है। इलेक्शन के हवाले से फॉर्म 45 हो गया, फॉर्म 47 हो गया, इस हवाले से। और जाहिर है कि उनका जो सोशल मीडिया है वो उसे लेके चल रहा है। इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं और शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं वो दब गए हुए हैं, वो दब के रह गए हैं। लेकिन वो इख्तलाफात की खबरें जो है ना वो बाहर इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है इलेक्शन के हवाले से वो गवर्नमेंट को सांस नहीं लेने दे रहा और वो दिफा वो जो है ना बैकफुट पे जाके जो है ना वो खेल रही है। ठीक है, लेकिन अभी इन इख्तलाफात को जिस तरह मैंने कहा कि मंजर आम पे नहीं आ रहे और इन इख्तलाफात की बेस के ऊपर ही तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका ख़ुद बानी पीटीआई के हवाले से क्या ज़ेन है ये बाद में बताएंगे। लेकिन पहले जो इख्तलाफात के मुख्तलिफ पहलू हैं उस हवाले से बात कर लें कि एक तो जो हालात पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर बने थे कि पकड़ दकड़ ये वो सारा कुछ, तो वकला को जो है ना वो क़यादत दी गई तहरीक इंसाफ की। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो सियासी क़यादत थी वो एक तरफ थी, अब वो सियासी क़यादत जो है वो बैकफुट पे चली गई है और वो जो वकला क़यादत है, शेर अफजल मरवत हो गया, बैरिस्टर गौहर खान हो गया, लतीफ़ खोसा हो गया और जो जितने हैं वो सारे फ्रंट फुट पे आ गए हैं। ज़ाहिर है कि ये एक इख्तलाफात की बड़ी वजह है। और जो सियासी क़यादत है अब उसने तोड़ इसका ये निकाला है कि एहतजाज जो है ना वो किया जाए, जिसमें जलसे भी होंगे, रैलियाँ भी होंगी और मे भी कि आगे चल कर जो है कोई तहरीक का नाम भी जिसे दे दिया जाए। तो अभी भी आप ये देखें कि पेशावर के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जलसा भी कर रहे हैं, उसके बाद रैलियों का भी प्रोग्राम है, ये सारा कुछ है। अच्छा, इससे क्या होगा कि वकील जो हैं, जितने हमारी लायर बरादरी है, वकला हैं, उनके पास वो टिकट पे जीत तो गए हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चूँकि उनका तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है तहरीक इंसाफ की, तो उनका जो कारकुन है तहरीक इंसाफ के उनसे वो रब्ता उस कदर मजबूत नहीं है कि जिस तरह सियासी क़यादत का है। तो अगर तहरीक चलेगी, एहतजाजी जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रैलियाँ होंगी, तो उसमें फिर डेफिनेट एक चीज़ है कि जो सियासी क़यादत है वो ज़ाहिर है कि आगे आएगी। क्यों कि वकला जो हैं वो तो कानूनी मामलात में मामलात यकीनन करेंगे, लेकिन जब ये सियासी जदोजहद शुरू होगी तो उसके अंदर आपकी सियासी क़यादत जो है वो फ्रंट फुट पे आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो बैरून मुल्क क़यादत है इसकी तहरीक इंसाफ की, उसके अपने ही एक टशन है। ठीक है जी, वो बानी पीटीआई के नाम पर सुन रहे हैं वो ये कि करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन इसमें से पार्टी को जो है वो बराए नाम ही भेजा जाता है और फिर उसका हिसाब किताब ऑडिट भी जो है ना वो कोई नहीं है। इसके अलावा अमेरिका में जो लोग हैं, एक बड़े रोज़नामे के अंदर जो आर्टिकल छाया हुआ है उसके मुताबिक 3 जो पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन शहरी हैं उनसे 1.8 मिलियन यानी 18 लाख डॉलर जो है ना की रकम वसूल की गई चंदे के तौर के ऊपर, ज़ाहिर है पार्टी फंड के तौर के ऊपर। उसका कोई ऑडिट नहीं कराया गया और एक उसमें से बड़ी छोटी सी एक रकम जो है वो पाकिस्तान भेजी गई। तो ये मकसद पार्टी के नाम के ऊपर ही लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए जो है ना वो कमा भी रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इसी तरीके से अमेरिका के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो अमेरिकन कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान के मुतल्लक इंतहाई गुमराहकुन खबरें दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो भेजना बंद कर दें। इसमें आपकी वो जो अमेरिकन खारजा कमेटी की जो सब कमेटी थी वजारत खारजा की, उसके अंदर जो समात हुई उसे भी आप शामिल कर लें। और जो लाबिस फर्में हारे की गई हैं उनको जो करोड़ों रुपए माहाना दिए जा रहे हैं वो कहाँ से आते हैं वो कोई पता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इख्तलाफात हैं इस हवाले से जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो बड़े आगे आगे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लीडर, चाहे वो वकला की क़यादत है चाहे वो सियासी क़यादत है, बज़ाहिर तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि इमरान खान के साथ लायस होंगे, लेकिन अंदर खाते क्या हो रहा है कि उनकी कोशिश यही है कि खान साहब जेल के अंदर रहें। क्योंकि जेल के अंदर रहेंगे तो उनकी बाहर जो है वो जो दूसरे दर्जे की क़यादत है
उसकी इजारादारी कायम रहेगी। खान साहब अगर बाहर आ जाए तो वो तो फिर किसी की सुनते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल कोशिश की जा रही है, ये लायल नहीं है खान साहब के साथ, तो कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर रहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा उनकी कोशिश है ताकि बाहर जो है इनकी इजारादारी जो है ना वो कायम रहें। अच्छा, अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इन इख्तलाफात का पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा? जी, पार्टी के ऊपर इस तरीके से असर पड़ेगा कि कुछ जो है मुनज़्ज़म जिसे ऑर्गेनाइज कहते हैं ना, वो शायद ना हो सके। कुछ इस तरीके से असर पड़ेगा कि जिस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर 2 दफ़ा खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कोशिश की तो उसमें अवाम नहीं आए। ये इस हद तक पीटीआई के जो है ना के ऊपर असर पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप कहें ना कि जी बहुत ज़्यादा जनाब असर पड़े, वो नहीं होगा। क्यों कि पीटीआई ना तो बैरिस्टर गोहर का नाम है, ना शेर अफजल मरवत का नाम है, ना अली अहमद कुर्द का नाम है, ना लतीफ़ खोसा का नाम है, किसी का नाम नहीं है। पीटीआई नाम है तो वो सिर्फ इमरान खान का नाम है। कारकुन जो पीटीआई के हैं या जो वर्कर हैं, जो अहदेदार हैं, जो भी है, वोटर सपोर्टर जो भी का तहरीक इंसाफ का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खान साहब के नाम के ऊपर जो है ना वो वोट देता है। खान साहब जो कहेंगे वही उनका बयानिया बन जाता है। खान साहब जो जिसे ना कर देंगे वो ना कर दें, जिस पे हाँ कर देंगे वो हाँ कर देंगे। तो दूसरे लीडरों का, हत्ता के बड़े से बड़े लीडर, यानी आप ये देखें कि लीडरों की तो बात छोड़ें, आप एक चीज़ गौर करें कि खान साहब की जब डाइवर्स हुई थी तो उसके बाद पहले वो ज़ाहिर है उनकी कितनी इज़्ज़त थी जो उनकी दूसरी अहलिया की, तो उसके बाद जब हो गई तो ख़त्म। उसके बाद बुशरा बीबी आ गई तो अब बुशरा बीबी की है, यानी जिससे खान साहब जुड़ जाते हैं उनका वर्कर उसके साथ जुड़ जाता है, उसकी इज़्ज़त व तकरीम वो करता है, जो नहीं वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इख्तलाफात सिर्फ कुछ पहलुओं के ऊपर इसके असरात होंगे, लेकिन बहैसियत तंजीम, बहैसियत जमात जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।